स्वागत है आपका आपके अपने घर भक्ति घर में। भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। बोली भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। एक थी ननद और एक थी भाभी। ननद कार्तिक नहाने जाया करती थी तथा सबकी सेवा पूजा किया करती थी। लेकिन वह चटकबिंदा की सेवा नहीं करती थी। एक दिन चटकबिंदा ने कहा कि मैं इसको सबक सिखाऊंगी। यह सोचकर वह रात के 12 बजे चरमर के जूते पहनकर आया और इधर उधर पीक मारता दोना पत्ता डाल देता था। एक दिन भाभी ननद से बोली कि तुम्हारे पास कौन आता है जो रोज दोना पत्ता डाल देता है। भाभी ने भैया से भी कहा कि पता नहीं तुम्हारी बहन के पास कौन आता है, इधर उधर पीक तथा दोना पत्ता फेंक देता है। तो भैया ने कहा मेरी बहन तो सेवा पूजा करती है और तू उस पर दोष लगाती है। आज मैं देखूंगा। अतः वह अपनी कन्नी उंगली काटकर और उसमें नमक मिर्च डालकर बैठ गया। रात 12 बजे चरमर के जूता पहनकर चटकबिंदा आया और दोना पत्ता डालकर चलने को हुआ। तभी उसके भाई ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तू कौन है? मैं चटकबिंदा हूँ। क्यों आया है? तेरी बहन को दोष लगाने आया हूँ। भाई ने कहा कि तूने दोष क्यों लगाया? चटकबिंदा ने कहा क्योंकि मेरी बहन सबकी तो सेवा पूजा करती है परंतु मेरे नाम से उठ बैठती है। भाई ने कहा कि यह दोष कैसे छूटेगा? तब चटकबिंदा ने कहा कि कच्चे घड़ा में कच्चे धागे जब कुआं से पानी भरेगी तथा उस पानी को अंधे व्यक्ति के ऊपर तथा कोढ़ी कल्की के ऊपर छिड़केगी तो इससे अंधे की आँख खुलेगी तथा कोढ़ी की काया कंचन होगी। धारा नगरी के पट 12 वर्ष से लग रहे हैं। यदि उनको तेरी बहन खोल देती तो समझ लेना कि संत की है, नहीं तो पाप की है। तब उसके भैया ने एक बोरी में माया तथा एक बोरी में तलवार भरी और बहन को लेकर चल दिया। रास्ते में कुआं मिला तब उसने अपनी बहन से कच्चे घड़े में कच्चे धागे के कुएं से पानी भरने को कहा। तब कच्चे घड़े में पानी भर गया। तब बहन ने उस पानी को अंधे के ऊपर डाला तो अंधे की आंखें खुल गईं। कोढ़ी के ऊपर डालने से उसकी काया कंचन हो गई। अब सब गीत गाने बजाते धारा नगरी पहुँचे। वहाँ पर देखा कि धारा नगरी के पट लगे हुए थे तो भाई ने बहन से कहा कि बहन धारा नगरी के पट खोल। उसने बाएं पैर का अंगूठा लगाया तो पट फौरन ही खुल गए। वहीं भैया गीत गाता बजाता दान करता हुआ अपने घर को चल दिया। घर आकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि तूने झूठ बोला, मेरी बहन तो सत्य की है। अब बहू को जिंदा ही गड़वाऊं? तब बहन ने कहा कि भैया नहीं, यह सज्जन की बेटी है, पुत्र जनेगी, उससे तुम्हारा नाम चलेगा, तुम्हारे पिता का नाम चलेगा। सारे शहर में शोर मच गया कि शहर में जो कोई भी काम करे वह उनसे पूछकर करे। सत की बहन धर्म को भैया, शीलवती बहन कुलवंती भैया।